jungle. अस्सलाम वालेकुम डियर एमडी कैट एस्पिरेंट्स, लाइबा फातिमा हियर। मैंने इस साल 2023 में अपना एमडी कैट क्लियर किया, लेकिन आज की जो मेरी गाइडेंस वीडियो है वो नम्स के रिलेटेड है। नम्स 2024 को किस तरीके से लेके चलना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है। प्राइमरीली बच्चों का फोकस एमडी कैट पे होता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, उनकी ड्रीम मेडिकल यूनिवर्सिटी AMC होती है एंड उसके हवाले से उनको गाइडलाइन नहीं मिल सकती। सबसे पहले जब आपने अपनी तैयारी को शुरू करना है तो नम्स की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से जाके उनका सिलेबस आपने डाउनलोड करना है। वो अपना सिलेबस दे देते हैं जिससे एंट्री टेस्ट आता है। सिलेबस आपका वही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपकी FSC के बुक से होता है एंड उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारी करनी है। लेकिन तैयारी करनी किन रिसोर्सेज से है, कौन सी बुक्स आपने यूज़ करनी है। तो जो नम्स का टेस्ट है वो प्योरली फेडरल बेस्ड होता है, उसमें कोई आपको इस तरीके का मसला नहीं कि आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स को याद करना है सब कुछ। हाँ, बायो के पोर्शन में थोड़ा सा वो PTB को टच ज़रूर करते हैं। जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, वो उसको अच्छे तरीके से उन PTB को भी याद करें क्योंकि एवरी सिंगल मार्क काउंट्स। तो इस वजह से PTB 20% एंड बायोलॉजी फेडरल 80%, ठीक है। तो बुक की लाइंस आपको याद होनी चाहिए, कोई इतना आपसे एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्चुअल MCQs नहीं होंगे, सरफेस लेवल का टेस्ट होगा। बुक की लाइंस अगर आपकी ग्रिप है ना बुक की लाइंस पे, तो आपका एमडी कैट नम्स का बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा। बायोलॉजी पोर्शन। केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। केमिस्ट्री के लिए भी क्या, जो आपका ऑर्गेनिक पोर्शन है फेडरल के बुक से आपने जितने भी रिएक्शंस हैं उनके मैकेनिज्म्स हैं, इसके साथ वो रिएक्शन किस टाइप के हैं, उसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हुआ है, टेम्परेचर कैसा है, रीएजेंट क्या है, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और इनऑर्गेनिक के लिए जितने भी हमारे पास मिनरल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके ट्रेंड्स क्या हैं, वो किस तरीके से वेरी करते हैं, ये चीज़ें आपको याद हों तो आपका केमिस्ट्री का पोर्शन ईजिली हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हलवा है, लेकिन आपका जो जिस तरह हमारा एमडी कैट में होता है कि 60% हार्ड है या फिर जो है ना डिफ़िकल्ट है, मीडियम है, जिस तरीके का भी है, ऐसा नहीं है। प्योरली जो पूरा टेस्ट है वो ईजी होगा आपका एंड बेसिक सरफेस लेवल का होगा। आपकी FSC के कॉन्सेप्ट्स को वो देख रहे हैं, आपकी FSC की बुक की लाइंस को वो टेस्ट कर रहे होते हैं। तो केमिस्ट्री भी यूँ ईजिली आपकी हो जाती है। फिज़िक्स की तरफ अगर हम आएँ, फिज़िक्स को हम देखें तो फिज़िक्स वैसे भी कैलकुलेशन बेस्ड होता है, लेकिन टेस्ट में कैलकुलेशन इतनी नहीं आती। मैं आपको मुश्किल से मुश्किल MCQ भी उनका निकाल के बताऊं तो V = F लैम्डा वाला जो हमारा फॉर्मूला है, उसके अंदर आपको जो है ना वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालने होंगे। इस तरीके के MCQ होते हैं, आप खुद देख लीजिए। फार्मूला की कन्वर्जन होती है, यूनिट्स की कन्वर्जन होती है। तो ये हमारे पास बेसिक चीज़ें वो फिज़िक्स में टेस्ट कर रहे होते हैं। इंग्लिश की तरफ आएँ, सिंपल ग्रामर है हमारे पास, सिंपल बेसिक रूल्स हैं, वो कैब उसमें नहीं आती है। अगर एक दो वर्ड भी आता है तो वो हर बच्चे को आ रहा होता है, कोई इतना नहीं होता कि जिस तरह हम एमडी कैट में उसको याद कर रहे होते हैं 200 बुक्स के वर्ड्स की जो बुक्स हैं वो याद कर होते हैं, ऐसा नहीं है। सिंपल एक दो ईजी वर्ड आते हैं जो कि हर बच्चे को आ रहे होते हैं, उनका यूसेज पूछ लेते हैं हमसे। इसके बाद हमारा जो टेस्ट था ये 150 MCQs का होता है। इन 150 MCQs का टेस्ट की वेटेज 95% है। इसके साथ ही 5% वेटेज अब 2-3 सालों से नम्स ने इंक्लूड किया साइकोलॉजिकल टेस्ट की। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि प्रॉपर्ली बुक्स मंगवा लेते हैं एंड बुक से तैयारी शुरू कर देते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए, जबकि आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। वो टेस्ट आपकी साइकोलॉजी बेस्ड होता है, वो आपको टेस्ट कर रहा होता है, बजाय इसके कि आप उसकी कहीं से तैयारी करें। वो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, कोई भी आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से क्वेश्चन होता है एंड उसके आगे ऑप्शंस होती हैं, एग्री, डू नॉट एग्री या फिर मॉडरेटली एग्री, पार्शली एग्री, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो स्टैंस आपने अपना MCQ नंबर 1 से बनाया, MCQ नंबर 100 तक आपका वही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि MCQ नंबर 1 में उन्होंने आपसे पूछा है कि क्या आपको पार्टीज़ में जाना पसंद है, तो वहाँ पर आप नो कर दें, जबकि एंड पे अगर वो पूछें कि आपको फ्रेंड्स बनाना पसंद है, आपको सोशलाइज करना पसंद है, तो वहाँ पर आप एग्री करके टिक कर दें। यानी कि ये आप खुद ही अपनी पर्सनैलिटी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इससे आपके जो वेटेज है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो बिल्कुल नेचुरल रहें, जो आपकी पर्सनैलिटी है वही वहाँ पे शो करें। एंड इवन लास्ट टाइम तो हमारा MCQ के अंदर इस तरीके का भी आया हुआ था कि इफ़ यू डू नॉट पास दिस टेस्ट वुड यू अटेम्प्ट सुसाइड। तो इसमें फिर डिसएग्री और इस तरीके से करना होता है। बच्चे की साइकोलॉजी देख रहे होते हैं कि वो परेशानियों में किस तरीके से डील करता है, वो अपने हालात को कैसे फेस करता है, तो बिल्कुल उसकी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम बताएँ कि इसकी वेटेज बनती कैसे है, तो हमारी 40% FSC है, 10% मैट्रिक है एंड 50% आपका ये एमडी कैट नम्स का टेस्ट है। 50-40-10 के फॉर्मूले से आपकी वेटेज बनती है एंड आपका एग्रीगेट बनता है। एग्रीगेट अब बहुत हाई हो चुका है। इवन नम्स का जो AMC है, जो पब्लिक सेक्टर का कॉलेज है, वो इस वक्त सेमी गवर्नमेंट हो चुका है। 10 लाख पर ईयर उसकी फ़ी है। इवन दो फिर उसका हमारे पास जो मेरिट है वो 95.2 पे आके रुका है। यानी कि आप खुद देखें कॉम्पिटिशन कितना टफ है। नम्स के लिए जो बच्चे स्ट्राइव करें, उनको एक बात मैं पहले से बता दूं कि लोगों ने अपनी FSC को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। FSC में जिसके मार्क्स 1040, 1050 से कम है, उसके लिए नम्स के टेस्ट में सर्वाइव करना एंड मेरिट बनाना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है।
सीट्स अब उन्होंने कम कर दी हैं, सीट्स सिर्फ 27 हैं, पिछले साल से वो 40 थी, इस साल वो 27 हो गई हैं, तो इस वजह से सीट्स भी कम हैं एंड मेरिट भी हाई है। इसके अलावा एक और बात का आपने ख्याल रखना है, अलग से कोई टेस्ट सेशन, कोई अकेडमीज़, कोई MCQ बैंक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब अपने MD-CAT की तैयारी कर रहे होना है तो साथ ही आपने नम्स की जो फेडरल की बुक्स हैं नम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो करनी है। जो नम्स का सिलेबस है वो MD-CAT से कम है, तो अगर आप अपना प्रॉपरली MD-CAT तैयार करते हैं तो उसके साथ ही आपका नम्स भी तैयार हो जाता है। तो बस उन बुक्स पर फोकस करें, MCQ प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।